हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि लोग आपको एडमायर इस वक्त पे क्यों कर रहे हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टेप्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड रियली सॉरी, क्योंकि मैं इतने समय से आपके लिए अवेलेबल नहीं थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी भी ख़राब है। धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी हालांकि, लेकिन फिर भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबके लिए होती है रीडिंग, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले लोग आपको एडमायर क्यों करते हैं इस वक्त पे, क्यों लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। करंट एनर्जीज देखने वाले हैं। तो इस समय पे सबसे पहला कार्ड हमारा है स्टार का कार्ड, जिससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ रीच है, या फिर आप रीचेबल नहीं है, आपका फ़ोन भी रीचेबल नहीं है, या फिर आप बहुत दूर हैं लोगों से। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, या आप उतने अवेलेबल नहीं हैं जितने एक टाइम पे आप अवेलेबल थे लोगों के लिए, या आप पहले कितने अवेलेबल थे आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। कुछ इंसान होते हैं ना कि वो अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, ठीक है, वो अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, लेकिन एक समय आता है उनकी लाइफ में, एक फेज़ आता है उनके लाइफ में, उसके बाद वो फुल्ली फोकस्ड होते हैं अपने ऊपर। तो वो फेज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में व्यूअर्स, कि आप फुल्ली फोकस्ड हैं अपने ऊपर, काफ़ी आपका ध्यान अपने ऊपर है। तो जब आपका ध्यान काफ़ी अपने ऊपर है, तो फिर दुनिया में क्या चल रहा है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, या कोई भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल कनेक्शंस, उनमें क्या चल रहा है उतना आपको खबर नहीं है। आपको ऊपर ऊपर से आप ऐसे इंसान है ना जिसको सब चीज़ के बारे में खबर है, कि आपके वर्क प्लेस पे क्या हो रहा है, आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके फैमिली में क्या हो रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में क्या हो रहा है, आपको पता है ओवरऑल, ठीक है। आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो आपको पता है, ठीक है। लेकिन किसी इंसान से एक कम्युनिकेशन को ज़्यादा बनाना, मतलब जितनी काम की बातें हैं वो करना, उससे एक्स्ट्रा बातें आप नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप कुछ ले भी नहीं रहे हो। मतलब एक एक्स्ट्रा होता है ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना किसी और से, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले इंसान को दे रहे हो, उससे ले रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिख रही हैं। इसीलिए लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं इस वक्त पे, क्योंकि आप यहाँ पे, यस, आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुद में हैं। एक तो आप खुद में ही काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, ऊपर से आप इन्फॉर्मेशन इधर उधर नहीं कर रहे हैं, ना उनसे ले रहे हैं कि वहाँ क्या हुआ था, वहाँ उसने क्या बोला था, उसने क्या किया था, उसने कैसा काम किया था, वहाँ क्या हो रहा है, वो सब इन्फॉर्मेशन आप ले नहीं रहे हैं। और आप इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं रहे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी फैमिली की लाइफ में, फ्रेंड्स के लाइफ में, करियर एंड पे अगर देखें, करियर, बिजनेस, वट एवर, स्टूडेंट हो तो स्टडीज़ में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, कितना कर लिया है, कुछ कितना अचीव कर लिया है। तो वो सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। अगर कोई इंसान आपसे पूछने भी आ रहा है कि अच्छा और बताओ क्या कर रहे हो, कितना आपका काम हुआ, या क्या प्रोग्रेस है आपकी ज़िंदगी में, मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, तो उसके बारे में जानकारी आप नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए लोग आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त पे इसी अदा के कारण, इसी क्वालिटी, जो क्वालिटी भी कह सकते हैं, इसी क्वालिटी के कारण अट्रैक्ट कर रही है उनको। ओके, आप ज़्यादा एक फेम पा रहे हैं इसके कारण। एक बड़ा फेम होता है ना, मैं बड़े फेम की बात नहीं कर रही, एक फेम जो होता है अपने आसपास के लोगों के बीच में, एक फेम, पॉपुलैरिटी, अट्रैक्शन, वो आप पा रहे हैं इस वक्त पे, ठीक है। वो चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड लाइफ को जीने का इस वक्त पे ऐसा ही है, जहाँ पे आप डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं कर रहे, चीज़ों को बता नहीं रहे हो ज़्यादा, और ना लोगों से चीज़ें पूछ रहे हो। अब लोगों से चीज़ें नहीं पूछ रहे हो, एक तो होता है कि आप नहीं बता रहे हो तो ठीक है, लेकिन अब आप लोगों से चीज़ें क्योंकि पूछ भी नहीं रहे हो ना, तो उनको लग रहा है इम्पोर्टेंस नहीं है मेरा। एक इंसान होता है ना जिसको चुगली करना पसंद है, आप उससे जाके पूछो और बताओ चुगली, तो उसको मज़ा आएगा वो चीज़ें बोलने में। लेकिन अभी आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप पूछ ही नहीं रहे हैं सामने वाले से। अब ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, मेन मेन हो सकते हैं, वेमेन हो सकती हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल, कहीं से भी हो सकते हैं। लेकिन अभी आप पूछ भी तो नहीं रहे हो ना किसी को कि अच्छा मुझे बताओ, या किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने से आप उस इंसान को भी अच्छा फील करवाते हो कि वो आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगी। मान लीजिए आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है,
इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप उससे बार-बार पूछने जाओगे, हाँ, मुझे ये बताओ, हाँ, मुझे ये दो। और जब आप एक बार पूछना बंद कर दोगे कि ये दो, वो दो, ये बताओ, तो फिर उस इंसान को काफ़ी खराब लगता है। फिर वैसे इंसान या वैसे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, वो आपकी तरफ देखने लग जाते हैं कि अब ये क्यों नहीं आ रहे हैं, या अगर आप पहले जाते थे, अगर आप पहले नहीं जाते थे, ज़्यादा नहीं जाते थे, कम लोगों से इंटरैक्शन करते थे, तो अभी और कम हो गया है, ठीक है? वो चीज़ें कम हो गई हैं। और पहले भी आपके काम की चीज़ें ही पूछा करते थे, ताकि उससे आपको कुछ हिंट मिल जाए, जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो जाए वहाँ पे, ठीक है? लेकिन अभी आप नहीं पूछ रहे हो, तो उस इंसान की इम्पोर्टेंस घट गई है, क्योंकि पहले तो डिपेंडेंट थे ना, उसके उसके आस-पास बहुत ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई सामान के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अब जब उस इंसान के पास जाना ही बंद कर दिया है लोगों, स्पेशली आपने, लोग जा रहे हैं, आपने, तो फिर उसको लग रहा है वहाँ पे, तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है और दूसरे लोगों की नज़र में भी आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, इसलिए लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। तो अभी की एनर्जी मुझे यही पिक हुई है। आई नो काफ़ी काफ़ी अलग आई है रीडिंग, जो कि अच्छी बात है। हर बार कुछ नया निकलता है रीडिंग में, तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि अब तो इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं है आपको, किसी को देनी भी नहीं है। जब लेनी भी नहीं है, देनी भी नहीं है, तो फिर इंटरैक्शन और बातचीत भी तो कम हो जाती है ना। देखिए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, वो भी आपको किसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? वो तय है। या फिर अपने रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर, अनकंडीशनली कोई किसी के लिए जल्दी कुछ करता नहीं है, करती भी नहीं है, ठीक है? लेकिन एक डिपेंडेंसी आप हटा दोगे ना सामने, तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकती। वही हो रहा है इस वक्त पे, कि आपको कहीं ना कहीं से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो, मैन या वेमेन, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आपकी लाइफ के जो भी डिसीजंस होंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, वो सिर्फ आप ही ले रहे हो। तो इस समय पे इसीलिए आपको कंट्रोल करना यहाँ पे मुश्किल है। तो इसीलिए, बस इसीलिए यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है, बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं, अलग-अलग लोग, ठीक है? अलग-अलग लोग आपको यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। आपको, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी जो है, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है यहाँ पे फॉर सम रीज़न, ठीक है? आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो व्यूअर्स, जिसके कारण आप पब्लिक आई में आ जाओ, लोगों की नज़र में आ जाओ। आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, कुछ अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हो, जिसके कारण आप लोगों की नज़र में आओगे। और जब लोगों की नज़र में आओगे, तो लोग आपको ऑफ कोर्स देखेंगे और एडमायर करेंगे कि इसने कुछ अचीव किया है, तो फिर इसकी तरफ देखते हैं, इससे सीखते हैं और फिर आपको एडमायर भी करेंगे। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वक़्त पे, ओके? कि लोग आपको इस समय पे देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें वो सीखने को मिल रही हैं। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो डिपेंडेंट नहीं है, स्पेशली अपने डिसीज़न्स को लेके, वो वहाँ पे अड़े रहता है कि नहीं, मेरा डिसीज़न है, इसको करना है, ये सही है, ठीक है? तो फिर आप उसको करते हो, तो फिर एक होता है ना, आप हर किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इंसानों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो खुद इतने अलग अलग दिखते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं, कि आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो मेन हो चाहे वेमेन हो। उसी एनर्जी में इस वक्त पे आप हैं, इसीलिए लोग आपको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपको, उनको लग रहा है कि आप चला रहे हैं अपनी जिंदगी की जो कार होती है ना, वो आप चला रहे हो, ठीक है? ठीक है, आपके कंट्रोल में सारी चीज़ें आप चला रहे हो, सब चीज़ें आपके कंट्रोल में। और जब चीज़ें आपके कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल है, ठीक है? या फिर आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं, जस्ट मैं बता रही हूँ, आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में है, मेरी जो लाइफ है अब मेरे कंट्रोल में, अब मैं इसको चला के देखता हूँ, देखती हूँ, ठीक है? तो आप जो भी हैं, देखता हूँ, देखती हूँ, कि अभी मेरे कंट्रोल में सारी चीज़ें आ जा रही हैं। जस्ट इमेजिन करिए आप कि आपके कंट्रोल में, आपके हाथों में, आपकी पूरी लाइफ में दे दे रही हूँ आपके हाथों में, कि आप ही को अब चलाना है इसको। तो आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो वही चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दियो व्यूअर्स। ये बहुत फ्रेश एनर्जी आ रही है, न्यू एनर्जी आ रही है, इसलिए मैंने कहा कि करना स्टार्ट कर दिया है आपने, ओके? तो मुझे इसलिए तो काफ़ी फ्रेशनेस लग रही है, इसलिए मैंने कहा कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है किसी एक नए रास्ते की, ओके? एक नए रास्ते की शुरुआत है। आपको व्यूअर्स ये रीडिंग रेजोनेट होगी, उसका एक साइन दिखेगा आपको। चलिए बता दे रही हूँ, आपको रोड दिखेंगे, ठीक है? या क्रॉस रोड्स ऐसे करके, फोटोज में नहीं होता है कि आपको या फोटोज, या अगर आप शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स भी आते हैं, रील्स भी आते हैं, इंस्टाग्राम पे या इधर उधर, आप कहीं से भी यूज कर रहे हो, या कोई आप फोटो तस्वीर भी देख रहे हैं, उसमें आप रोड देखेंगे,
या रोड पे कार चल रही है, ऐसा आपको यूनिवर्स दिखाएगा। वो एक साइन होगा आपके लिए कि रीडिंग आपके लिए है। आपको क्या दिखेगा? रोड दिखेगा एक, और उस पे, या फिर एक बहुत एक सीधा रोड जो नहीं गया रहता है, ऐसा आपको रोड जैसा कुछ दिख सकता है, और बहुत क्लीन रहेगा, बहुत साफ सुथरा, ऐसा आपको दिखेगा रोड। और या फिर कार आपको चलते हुए दिखेगी, कोई ऐसा रील दिख सकता है, कोई ऐसा तस्वीर आपको दिख सकता है, या फिर आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं ऐसे रोड को। और वो साइन होगा कि अभी एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर कुछ महीनों पे कुछ ना कुछ एक चेंज, एक शिफ्ट आता रहता है सबकी लाइफ में। तो वो शिफ्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसमें आप डिसीजंस को और अपने हाथ में कंट्रोल ले रहे हैं उस कार का, जो आपकी ज़िंदगी की कार है, मतलब आपकी ज़िंदगी के जो फैसले हैं उसमें आप खुद लेकर देख रहे हो कि चलो अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, अब पहला स्टेप क्या लेना है मुझे, पहले मुझे क्या इम्प्रूव करना है, क्या मुझे करियर इम्प्रूव करना है, क्या मुझे, आप स्टूडेंट है तो स्टडीज़ में कुछ इम्प्रूव करना है, या फिर रिलेशनशिप में करना है, तो क्या करना है। तो उसके ऊपर सोच विचार किया जा रहा है व्यूअर्स, आप सोच विचार कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की शार्पनेस आनी मुश्किल है लेकिन आ चुकी है। अभी एनर्जी में मैं पिक कर पा रही हूँ कि आ चुकी है। वो शार्प एटीट्यूड नहीं होता है कि, जैसे कि मैंने बोला, अच्छा आज मैं टैरोट करूँगी ठीक है, टैरोट रीडिंग करूँगी, ठीक है, कुछ ऐसा। तो वो बात में, आपकी बातों में ऐसा रहेगा ना, वो मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ उस समय पे, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन एक शार्पनेस के साथ आप बोलो कि मैं ये करने जा रही हूँ। तो उसके बाद आगे खड़े 4 लोग रहेंगे, वो बेचारे शॉक हो जाएँगे कि अब इसको रोके कैसे? इसकी तो आवाज़ ही ऐसी है कि अब ये जीत चुकी है, या ये जीत चुका है, तो अब इसके आगे इनको क्या ही बोल दें? इनकी तो आवाज़ सुन के ही इतना दम लग रहा है कि इनसे कम्पीट अब नहीं कर सकते, तो इनको रोकें ही क्या? जब इनकी आवाज़ से ही पता चल रहा है, अब मैं ऐसे बोलूँगी कि मैं करने जा रही हूँ कोई काम, कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को शार्पली बोलूँगी थोड़ा-सा, तो फिर लोग सुनेंगे, 4 लोग सुनेंगे तो 4 लोग देखेंगे, बोलेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस है कि इनको रोक भी नहीं पा रहे, अगर कोई रोकना चाहेगा तो वो भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो ऐसे आप चीज़ों को बताएँगे कि आपको कोई चीज़ नहीं खानी है, फिर भी कुछ लोग नहीं होते कि आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ दे रहे हैं। आपको, आप किसी इवेंट में गए हो, किसी पार्टी में गए हो, आपको कुछ खाने का मन नहीं है, फिर भी दे रहे हैं, या आपको खाने का मन है, फिर कोई नहीं खाने दे रहा है। तो जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं खाना है, तो आप शार्पली मना कर दो, मैं ये नहीं खा सकती, मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है? तो यानी अपने डिसीज़न्स को काफ़ी एक क्लियर कट में बता देना कि मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे ये पसंद है, या मैं ये करूँगी। अम, ठीक है? और अगर कोई आपको मैनिपुलेट इस समय पे कोशिश करेगा ना व्यूअर्स करने की, मैं वो भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, हो सकता है कोई करे, लेकिन अगर कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश आपको करेंगे, तो आप, मैनिपुलेटर भी डर जाएँगे आपके इस समय पे बिहेवियर को देख के, ओके? वो एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आप मैनिपुलेटर को भी डायरेक्ट जैसे कि जो मैनिपुलेट करता है, जो इंसान, फीमेल या मेल मैनिपुलेट करते हैं ना, या आपके ही कोई सो कॉल्ड फ्रेंड है आपकी, वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हैं कि ये कर लो, वो कर लो, तो मैनिपुलेटर्स जनरली घुमा फिरा के बातें करते हैं, ठीक है? लेकिन आप जब उसको डायरेक्ट कोई बात बोलोगे ना, तो फिर वो सुन लेंगे, उनका मैनिपुलेशन फेल हो जाएगा, वो आपको उल्लू नहीं बना पाएंगे, एक होता है ना बेवकूफ़ बनाना, वो नहीं बना पाएंगे। वो एनर्जी मुझे पिक करी। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया है, ये जो शार्पनेस आया है आपके एटीट्यूड में, एक चेंज आया, एक बदलाव आया, एक न्यू बिगिनिंग आई है, उसको देखकर लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको। मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि प्रपोजल्स बहुत है व्यूअर्स यहाँ पे आपको लेकर, आपको देने के लिए प्रपोजल्स बहुत रखे हुए हैं कि 1 प्रपोजल, 2 प्रपोजल, यानी बहुत एडमायरर्स हैं आपके, जो आपको सीक्रेटली काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? सीक्रेटली आपको काफ़ी पसंद करते हैं, आपको प्रपोज भी करना चाहते होंगे कुछ लोग, लेकिन नहीं कर पा रहे। अम, मतलब क्या कहूँ मैं? जैसे कि एक कोई फीमेल है या मेल है, आप जो भी हैं, ठीक है? आप इतने अच्छे हैं उनके नज़र में, चाहे वो आपकी ब्यूटी को देख के बोल रहे हो, या आपका बिहेवियर को, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, सूरत या सीरत, लेकिन जो भी हो, जो भी देख रहे हो, सब अलग-अलग चीज़ें देखते हैं। लेकिन सबको यही लग रहा है ना कि इसके पीछे और भी तो होंगे, इसके पीछे तो और भी तो होंगे। जैसे पहले इंसान को लग रहा है इसके पीछे और 2-3 होंगे, तो मेरा कहाँ चांस है। फिर दूसरे वाले को लग रहा है इसके पीछे ऑलरेडी 2 होंगे, तो मेरा कहाँ चांस है। तीसरे को भी वही लग रहा है, चौथे को भी वही लग रहा है। तो सब कन्फ्यूज़ हैं, मतलब वो है आपके एडमायरर। जैसे एक इंसान को बहुत लोग पसंद करते हैं, वो यहाँ पे सिनेरियो मुझे पिक हो रहा है, या सीक्रेटली आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, ओके? वो चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं।
हैप्पी फैमिली वाला सिचुएशन दिख रहा है तो उसके कारण भी एडमायर करते हैं। अगर आप हैप्पीली मैरिड है या फिर आप सिंगल भी हैं अपने फैमिली के साथ खुश हैं तो वहाँ पे हैप्पी फैमिली का एक साइन है 10 ऑफ कप्स, जिससे पता चलता है कि आप हैप्पीली रह रहे हैं फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंफर्ट है वहाँ पे, ठीक है, कंफर्ट आता है। मुझे यहाँ पे पता नहीं ये सबके साथ रेजोनेट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक सीन दिखाया गया है जिसमें एक ट्रेन है, या आप जिस भी चीज़ से ट्रैवल करते हो, लेकिन मुझे ट्रेन दिखाया गया है। लेकिन आप जिस भी चीज़ से ट्रैवल करते हो, ठीक है, कोई ट्रैवल कर रहे हो, किसी के पेरेंट्स कहीं पे उसको छोड़ने आए हैं, ये सीन है। और वो ट्रेन से जा रही हैं, एक सिंगल कोई फीमेल है, वो दोबारा जा रही हैं, उनको जाने का मन नहीं है लेकिन वो जा रही हैं ट्रेन से। कहाँ जा रही हैं? ये जहाँ स्टडी करती हैं, पढ़ती हैं, या वहाँ पे जॉब करती हैं, या काम करती हैं, या पीजी है, हॉस्टल में वापस जा रही हैं, ठीक है। तो वो एक जर्नी को बता रहा है कि कैसे एक फीमेल या मेल, अब जो भी हैं, उनका एक जर्नी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कि जाना है कहीं पे। कभी कभी ना एक दुनिया होती है पेरेंट्स के साथ, और एक दुनिया होती है पेरेंट्स के बिना आप जब रह रहे होते हो, कहीं और घर से दूर रह रहे होते हो। एक वो दुनिया होती है। तो वो जो सिंगल वाली दुनिया होती है ना, उसका भी अपना ही मज़ा होता है। तो उस चीज़ को भी एंजॉय करने की आप कोशिश करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि इस समय वो दिखा रहा है। हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और आपको जाना पड़े और फिर आप वहीं पे काम करें, ठीक है, काम करे रहें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी जगह पे लेके जा सकती है जहाँ पे आप आराम से अ, अकेले रह सकते हैं। एक वो भी चांस है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आया है, तो सबके लिए नहीं है। अब में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, लोग आपको क्यों एडमायर करते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं काफ़ी, ठीक है। स्पिरिचुअल साइड आपका निकल के यहाँ पे सामने आ रहा है। स्पिरिचुअल है, शांत है, अच्छे इंसान है, प्योर है, सोल है, लोगों की हेल्प करते हैं। और आप में से बहुत ऐसे लोग हैं ना जो फीड करते हैं, जैसे बर्ड्स को फीड करना, डॉग्स को फीड करना, या किसी को भी फीड करना, कोई भी एनिमल को फीड करना, तो वो भी एक आपका नेचर, आपका जो नेचर है ना, वो सामने जब झलकता है तो लोग उसको एडमायर करते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको ये करते हुए देखा है। इसीलिए लोगों को पसंद आता है आपका ये एटीट्यूड, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं और एडमायर करते हैं। आपके साथ बात करते हैं, बैठ के कभी भी बात करते हैं, मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो आपकी एक मासूमियत एक अलग ही दिखती है, आपके चेहरे पे मासूमियत दिखती है, जिसके कारण लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं। ओके, लोग आपको एडमायर करते हैं यहाँ पे काफ़ी, आपकी मासूमियत देख के। और तेरी मासूमियत ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए, चलिए वो भी कह दिया मैंने, नहीं कहती तो फिर वो दिमाग में घूमते रहती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे आपकी मासूमियत को नोटिस करते हैं, आप जिस तरह से बात करते हो वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होता है, सॉफ्टली आप बात कर रहे हो, तो लोग आपको स्टेयर करते हैं, लोग आपको देखना पसंद करते हैं। जब आप बात कर रहे हो तो वो आपको देखना पसंद करते हैं, देखते हैं तो आपको एडमायर करते हैं, आपकी उसी मासूमियत को लोग एडमायर करते हैं। चाहे आप मेन हो तो भी आपकी यहाँ पे शांत एटीट्यूड है आपका, आप विमेन से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली ही करते हैं। मेरे चैनल पे जितने भी मेन हैं और जितने भी विमेन भी हैं, वो भी रिस्पेक्टफुली ही बात करती हैं, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो। और जब मेन है वो भी विमेन से इंटरेक्ट करेंगे तो, या मेन से भी, तो वो बहुत शांत वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। जो एक कुछ ऐसे मेन भी होते हैं ना जो बहुत मैनली होते हैं, जिनका आवाज़ लाउड होता है, और एक ऐसे होते हैं जो शांत से होते हैं। तो मेरे चैनल पे शांत वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही दिख रहे हैं मेन भी। तो वो चीज़ें भी, अगर आप मेन हैं तो विमेन को बहुत पसंद आती है, इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं, आपके लिए एक टिप दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप उसको वैसे ही रहिए तो अच्छा है। ज़्यादा आपको मैनली ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लाउड होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं ठीक है। ओके, यहाँ पे या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनको चश्मे हैं, चश्मे लगे हुए हैं, ऐसा इंसान आपको लाइक कर सकते हैं। पता नहीं क्यों आ रहा था कि किसी ने चश्मे पहने हुए हैं, ठीक है, या गॉगल्स पहने हुए हैं, या जो भी है, सनग्लासेस पहने हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा इंसान आपको लाइक कर सकते हैं। हुँ। और लोग क्या एडमायर करते हैं? आपका दिमाग, ठीक है? आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है व्यूअर्स, अगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप स्टूडेंट हैं, नहीं हैं। लेकिन आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है, आप चीज़ों को काफ़ी एनालाइज़ करते हो, सोच समझ के उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हो, इसलिए। मुझे लगता है आपके अंदर एक और ताकत है, एक क्वालिटी है आपके अंदर, कि आप लोगों से मिलके उनको समझ लेते हैं, परख लेते हैं। इसीलिए ना मेन इस चीज़ को पसंद करते हैं, स्पेशली अगर आप वुमेन हैं तो मेन इस चीज़ को पसंद करते हैं। उनको लगता है ये कैसे पहचान ली, ये कैसे पहचान लिया मुझे, ठीक है? तो वो चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है।
उनको लगता है कि ये कैसे हो गया, आज तक तो कोई मुझे उतना जाना नहीं है, जानी नहीं है, ठीक है? तो वो एटीट्यूड आपका लोगों को अच्छा लगता है, जो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करता है। अगर आप मेन है तो विमेन को अट्रैक्ट करता है, अगर आप विमेन है तो मेन को अट्रैक्ट करता है, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करता है। कमिटेड है, मैरिड हैं तो उनको भी, पार्टनर को ही लीजिएगा आप। तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आपकी, ठीक है? कि आप किसी को भी ना परख लेते हैं। एक मेरे सामने कोई इंसान है, मैं उसको परख ली, मतलब मैं उसको जान गई टू सम एक्सटेंट कि ये कैसे हैं, ठीक है? ये कैसी है, तो फिर वो एक क्वालिटी ही आपकी जो ऊपर वाले ने आपको दी है, यूनिवर्स ने दी है, गॉड ने दी है आपको वो क्वालिटी, जिसके कारण आप पहचान पाते हैं। और पहचान पाते हैं ना, तो फिर उनको वो चीज़ ना, उनको उनको लगता है कि पैरों के नीचे से उनकी ज़मीन खिसक गई है, तो फिर वो स्टेबिलिटी खोजने लगते हैं कि ये कैसे जान सकती हैं, या ये कैसे जान सकते हैं, ठीक है? ये क्वालिटी उनको और बेचैन कर देती है, ओके? चलिए, एक सॉन्ग आ रहा है हुए बेचैन, ये भी हिंदी सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ये क्वालिटी आपकी लोगों को बेचैन कर देती है, वो पागल हो जाते हैं लिटरली, वो अपना सर सर पकड़ लेते हैं। फिर वो सोचते हैं ये कैसे हो गया, ठीक है? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब आपके साथ, काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें होती हैं आपके साथ, काफ़ी अलग चीज़ें होती हैं जब वो आपके सराउंडिंग में रहते हैं, आपके मतलब आस-पास रहते हैं जब भी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्पेशली चैरियट का कार्ड आया है यहाँ पे, तो जब भी आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, या कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपके अंदर एक जुनून दिख रहा है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कहीं तस्वीरें खिंचवा रहे हैं किसी स्पेशल जगह पे, आप तस्वीरें क्लिक करवा रहे हैं, तो वैसे जगह पे लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, आप खुद ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पाएंगे कि आप फोटोज़ क्लिक करवा रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो फिर तब लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। तब लोगों का ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा जाता है, लोग आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं उस समय पे, ओके? ओवरऑल आप काफ़ी बोल्ड भी हो, ऐसा नहीं है आपका बोल्ड पर्सनैलिटी नहीं है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लास्ट कार्ड है हमारा, बोल्ड पर्सनैलिटी तो है, लेकिन ये सब भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं मेनली, वो आप अंदर से हो, ठीक है? वो आप अंदर से हो बोल्ड, ठीक है? बाकी आप जब भी ऐसे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या ट्रैवल कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी बेसिकली आप कर रहे हैं, तब लोग आपको ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा एडमायर करते हैं, ओके? चलिए, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।